नमस्ते, मेरा नाम है लालिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। पाकिस्तान में 5 नामी डेटिंग ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि ये कदम इसीलिए उठाया गया क्योंकि इन ऐप्स ने अपने प्लेटफॉर्म से अनैतिक कंटेंट नहीं हटाया था। जो ऐप्स बैन हुए हैं वो हैं टिंडर, ग्राइंडर, स्काउट, टैग्ड और से हाय। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम अथॉरिटी का कहना है कि इन ऐप्स से कहा गया था कि वो लाइव स्ट्रीमिंग में जो दिखाते हैं उसे पाकिस्तान के कानून के हिसाब से मॉडरेट करें, लेकिन इन ऐप्स ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद इन ऐप्स को निर्देश दिया गया कि वो डेटिंग सर्विस बंद कर दें। डेटिंग यानी किसी व्यक्ति से मिलना जुलना, उससे रोमांटिक रिलेशनशिप रखना। कोई भावनात्मक रिलेशनशिप ना भी हो तो आपसी सहमति से सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रखना। अगर 2 लोग एक दूसरे को पसंद करें तो बात आगे बढ़कर रिलेशनशिप तक भी जा सकती है। इसी डेटिंग के लिए बाजार ने बनाए कई सारे ऐप्स, जैसे शादी के लिए जीवन साथी या दूसरी मैट्रिमोनियल वेबसाइटें, जहां पर ऑनलाइन आप अपने रिश्ते ढूंढ सकते थे। शुरुआत में इसे भी बड़ी शक की निगाह से देखा गया, लेकिन समय के साथ लोग इसके साथ सहज हो गए। इन्हीं की तर्ज पर सिर्फ डेटिंग के लिए टिंडर, बम्बल, वो जैसे ऐप्स बनाए गए ताकि आप लोगों की प्रोफाइल देखें, अपनी पसंद के हिसाब से उनसे बातचीत करें, मिले जुले, अच्छे लगे तो डेट कर लें, नहीं तो पैरी पैना कहकर निकल लें। बस अंतर ये था कि यहाँ शादी या उससे जुड़ी बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही उसका कोई प्रेशर था। ये बात कई लोगों के गले में मछली की हड्डी की तरह चुभती हुई सी अटक गई। पाकिस्तान में डेटिंग ऐप से सरकार ने कहा अनैतिक कंटेंट हटाओ, डेटिंग सर्विस मत चलाओ। ऐसा क्या खराब है डेटिंग में? लोगों को क्या लगता है? ये समझने के लिए हमने बात की चंद लोगों से, हम और आप जैसे लोगों से जिन्होंने डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल किया है। उनसे पूछा कि इनको इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। आइए बताते हैं उनका एक्सपीरियंस। निकिता एक जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में रहती हैं। बताती हैं जिस व्यक्ति से उनकी शादी होने जा रही है उससे वो डेटिंग ऐप पर ही मिली थी, लेकिन जब वो लोगों को बताती हैं कि वो लोग डेटिंग ऐप पर मिले थे तो बेहद अजीब रिएक्शन मिलते थे उन्हें। वो कहती हैं, मेरे मंगेतर भी पहले लोगों से छिपाते थे कि हम डेटिंग ऐप पर मिले क्योंकि लोग मुझे घूरते थे, लेकिन उसे उतना जज नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि एक लड़के के लिए डेटिंग ऐप पर होना ठीक होता है, लेकिन वही काम एक लड़की करे तो उसे जज किया जाता है। फिर हमने बात की ओशीन से। वो कनाडा में रहती हैं, 23 साल की हैं। उन्होंने बताया, मेरे आसपास रहने वाले लोग मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजते हैं कि तुम्हें डेटिंग ऐप पर देखा। फिर मुझसे ये भी कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर लड़की हो, तुम्हें डेटिंग ऐप की क्या ज़रूरत है। हमारी उम्र के लोग तक कहते हैं कि लड़की होकर इतनी डेस्परेट हो कि डेटिंग ऐप पर आ गई। हमने बात की दीपशिखा से। यहाँ हमने महिला का नाम बदलकर दीपशिखा रखा है। वो कहती हैं, जब भी मेरा कोई दोस्त मुझे डेटिंग ऐप पर देखता है तो मुझसे पूछता है कि तुम ये क्यों इस्तेमाल कर रही हो, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, हम दोस्त हैं तुम्हारे, प्रोटेक्टिव है तुम्हें लेकर, हमारे साथ बाहर चलो, डेटिंग ऐप पर अच्छे लोग नहीं होते। एकता भी विदेश में रहती हैं। उन्होंने बताया, मैं अपने बॉयफ्रेंड से 3 साल पहले डेटिंग ऐप पर मिली थी और मुझे इतना सुनना पड़ा है इसके लिए। तुम ऐसे किसी इंसान पर भरोसा कैसे कर सकती हो जिससे तुम इस तरह मिली हो? या फिर लोग कहते हैं, अरे ये तो सिर्फ सेक्स के लिए होगा और कुछ नहीं। मुझसे यहाँ पर भारतीय लोग कहते हैं कि गैर भारतीयों पर भरोसा नहीं कर सकते, वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं अपने आप को किसी और की संतुष्टि के लिए पेश कर रही हूँ। मुझे लगता है इन सारी बातों के पीछे सोच यही है कि सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो लड़कियों के साथ की जाती है। लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां इसमें बराबर की हिस्सेदार नहीं होती। आस्था दिल्ली में रहती हैं। इन्होंने बताया कि कई बार डेटिंग ऐप्स पर मिलने वाले लड़के भी काफ़ी जजमेंटल होते हैं। उन्होंने बताया, मुझे ऐसे लड़के भी मिले जिनका पहला सवाल यही था कि तुम कितने लड़कों के साथ रह चुकी हो। उनमें से एक ने तो बताया कि अगले महीने उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए वो कुछ हल्का फुल्का हॉट एंड स्पाइसी फन करना चाहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी होने वाली पत्नी बेहद शर्मीली है। उसे लगता था कि उसकी सेक्स लाइफ शादी के बाद उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगी जैसी शादी से पहले थी। जब मैंने पूछा उससे कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी सेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं होगी, तो उसने कहा कि
अच्छे और परंपरावादी घरों की भली लड़कियां ज्यादा सेक्स नहीं करती। ईशा डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हैं, 29 साल की हैं, अपने पार्टनर से डेटिंग ऐप पर मिली थी। उन्होंने बताया, मैं अपने पार्टनर को 2 साल से डेट कर रही हूँ। जब लोगों को पता चलता है कि हम डेटिंग ऐप पर मिले तो हमें लोग सहानुभूति की नज़र से देखते हैं। कई बार तंज भरे कमेंट भी सुनने को मिलते हैं कि भाई हम तो प्यार ढूंढने किसी ऐप पर नहीं जा सकते, या फिर तुम दोनों को देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम लोग किसी ऐप पर मिले होंगे। लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर तो सिर्फ संदिग्ध लोग होते हैं, क्या तुम्हें सेक्स की इतनी ललक थी? लोग ये भी कहते हैं कि इस उम्र में तुम्हें डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम लकी हो कि तुम्हें अच्छा लड़का मिल गया। या फिर कई लोग ये कहते हैं कि तुम अपने बच्चों या पेरेंट्स को क्या बताओगे कि तुम एक ऐप पर मिले थे। करण और अरुंधति एक दूसरे से डेटिंग ऐप पर मिले, अब उनकी शादी होने वाली है जल्द ही। करण ने हमें बताया, हमारे पेरेंट्स और दोस्त जानते हैं कि हम डेटिंग ऐप पर मिले, लेकिन कई दूसरे लोगों को नहीं पता क्योंकि अभी भी इस बात को लेकर काफ़ी टैबू है, तो हम उन्हें नहीं बताते। मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे पापा थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, तो उन्होंने कहा था कि किसी और को इस बारे में मत बताना, डेटिंग ऐप वाली बात, हमारी लड़की हमारी बहू बनने वाली है। राधिका दिल्ली में रहती हैं, इनका अपना स्टार्टअप है। इन्होंने बताया कि पेरेंट्स से डेटिंग ऐप के बारे में बात करने में क्या दिक्कत आती है। वो कहती हैं, पेरेंट्स को बताने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उन्हें ये लगता है कि आप जिस व्यक्ति को जानते नहीं उनसे आप ऐसे कैसे मिल सकते हो। अगर कोई कॉमन कनेक्शन नहीं होता आपके बीच तो उन्हें चिंता होती है। उनको डेटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको जज नहीं करते, लेकिन आपके लिए उन्हें टेंशन रहती है। जैसे मैं एक बार एक डेट पर गई जो मेरे फ्रेंड ने सेटअप की थी, उसको लेकर उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। डेटिंग का कॉन्सेप्ट अभी भी कई लोगों के लिए नया है। कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में या जान पहचान के लोगों में आप किसी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ पाते जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों। नए लोगों से मिलने का समय भी कम मिलता है। ऐसे में डेटिंग ऐप्स काफ़ी मदद करते हैं। इनसे जुड़ा जजमेंट तो शायद जाते जाते ही जाए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जानकारी आप तक हमारी साथी प्रेरणा लेकर आई थी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।